हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ठाकुर फिटनेस यूट्यूब चैनल में। और आज बात करेंगे टर्मिन इंजेक्शंस की। तो यदि आप इस चैनल पर नए हो, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। तो बात करते हैं टर्मिन इंजेक्शन में। मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि टर्मिन इंजेक्शन का यूज़ क्या है, बॉडी बिल्डिंग में इसका यूज़ क्या है, कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। और काफ़ी दिन से लोग पूछ रहे थे, लेकिन आज एक जस्ट क्वेश्चन आया तो मुझको याद है कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए, तो मैंने इस पर वीडियो बनाई। तो देखो, होता क्या है टर्मिन इंजेक्शन। एक्चुअली में जो काम एफेड्रीन करता है वही काम ये टर्मिन करता है। ये काम क्या करते हैं, ये स्टिमुलेंट है और ये ब्रेन में आपके इफिनेफ्रिन एंड नॉन इफिनेफ्रिन के जो रिस्पॉन्स है उसको एक्टिवेट करते हैं। ये हार्मोन्स जो है ये कब एक्टिवेट होते हैं, जब ये एक फ्लाइट और फाइट हार्मोन्स है, ठीक है। तो जब आप कभी ऐसी सिचुएशन में होते हो कि बॉडी को लगता है, ब्रेन को लगता है कि आप डेंजर में हो, तो ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जब ये हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं तो क्या होता है कि आपकी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है उतने टाइम के लिए, जितने टाइम के लिए आपकी बॉडी में ये हार्मोन्स है वो आपकी एनर्जी इंक्रीज़ कर देगा। कुछ थोड़ा थोड़ा ये काम एड्रेनलिन जैसा करता है, ठीक है। तो जब आपकी बॉडी में एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है उस टाइम जब ये एनर्जी यूज़ करता है तो ये फूड यूज़ नहीं करता आपके। यदि पेट में कुछ फूड है तो भी ये यूज़ नहीं करता उस चीज़ को, ये आपकी बॉडी के फैट को यूज़ करता है, एनर्जी में ब्रेक करता है और जल्दी से उसका यूज़ करता है। और इसके अलावा ये जो मसल्स के अंदर का ग्लूकोज़ है उसको यूज़ करता है सबसे पहले। तो मसल्स के अंदर का जो ग्लूकोज़ है उससे हम लोग सबसे फास्ट तरीके से एनर्जी होती है। तो सेम टाइम पे जब आप वो एनर्जी यूज़ करते हो और दूसरी तरफ क्या होता है, वो फैट से आपकी एनर्जी ली जा रही होती है। तो इस तरीके से ये काम होता है। यदि काफ़ी देर तक ये आपके बॉडी में बनते रहें तो ये आपके फैट को बर्न करने का काम कर सकते हैं। अब टर्मिन इंजेक्शन क्या काम करता है? टर्मिन इंजेक्शन बेसिकली जो बॉडी बिल्डिंग काम है, हम इसको जो मेडिकल पर्पज़ में हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो बॉडी बिल्डिंग में है इसके उसकी बात कर लेते हैं। तो ये इफिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन को ये जो एक्टिवेट करता है, इससे क्या होता है, फैट लॉस होता है। और कभी कभी लोग इसका यूज़ एज अ प्री वर्कआउट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इससे कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता है। एक्चुअली में इससे कुछ बहुत फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि आपने इसका जो 2 वीक 3 वीक या 4 वीक इसको लिया, हो सकता है आप इससे 1-2% बॉडी फैट लॉस कर लो यदि आप मेंटेनेंस डाइट पे हो। मतलब कि आप जहाँ ज़्यादा जितना ले रहे हो उतना ही बर्न कर रहे हो, उससे ज़्यादा नहीं खा रहे हो, ठीक है। यदि ऐसा आप कर रहे हो तो ये आपका 1-2% 1% के आसपास ये फैट पूरे मंथ में बर्न कर सकता है। अच्छा, 1% कोई बहुत फैट तो नहीं होता, तो उस 1% फैट के लिए इतना ज़्यादा नुकसान क्यों लेना, ये क्या नुकसान करता है इसके बारे में बात। सबसे पहले तो यदि आपने इसको लिया है और यदि आप खाली पेट नहीं हो या आपके पेट में फूड है और फिर आपने इसको लिया है और फिर आप सोच रहे हो ये असर करेगा, तो ये उतना अच्छा असर नहीं करता, ये उस चीज़ के लिए नहीं है, ठीक है। पर्सनली मैंने एफेड्रीन यूज़ किया और मैं इस चीज़ को बता सकता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये वर्क तभी करती हैं जब आप काफ़ी देर हो गई हो आपको खाना खाने के बीच में, आपने काफ़ी देर से खाना नहीं खाया है, ठीक है। अब आप जिम करो, जैसे आपने मान लो दोपहर में 2 बजे खाना खाया था और आप जिम 7 बजे इवनिंग में जा रहे हो, 7 बजे 8 बजे जा रहे हो, तो आपके पेट में तो फूड उतना नहीं है ना, वो फिर अब आप उसको लोगे तो इफ़ेक्टिव होगा। यदि आपने 6 बजे खाना खाया है, यदि 6 बजे आपने कुछ खा लिया है और जो कि खासकर कॉम्प्लेक्स कार्ब है, और 7 बजे आप जिम जा रहे हो और आपने वो चीज़ लेके आप जिम जा रहे हो टर्मिन लेके या जो भी, तो ये चीज़ इफ़ेक्टिव नहीं होती उतनी ज़्यादा जितनी ज़्यादा इसको होना चाहिए, ठीक है। इसका रिस्पॉन्स स्लो हो जाता है और इससे क्या होता है, आपकी डाइजेशन प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो फूड जो है काफ़ी देर तक आपके पेट में रह सकता है, क्योंकि जो इसका इफ़ेक्ट है वो 3-4 घंटे की या 5-6 घंटे तक भी रह सकता है। तो उतने टाइम तक बॉडी क्या करती है, फूड यूज़ नहीं करती, फूड डाइजेस्ट करने का काम नहीं करती। जो आप काम कर रहे हो ब्लड आपके वहाँ पे भेजा जाता है, जैसे कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो ब्लड वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जाता है, आपके पेट की तरफ नहीं जाता है। यदि आपके पेट की तरफ नहीं जाएगा तो डाइजेस्ट नहीं होगा खाना, और यदि ज़्यादा देर आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो पेट में ही पड़ा है, तो आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ में जो खाना जो कि पचा नहीं अच्छे से, वो खाना एक तरीके का पॉइज़न कवर करता है, ठीक है। तो खाना जितना भी हो उसको यदि आपने अच्छे से डाइजेस्ट कर लिया तो वही चीज़ इम्पॉर्टेंट है। यदि वो चीज़ आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो तो वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है। अब बात करते हैं इसकी प्री वर्कआउट यूज़ की। क्या ये प्री वर्कआउट में एनर्जी देता है? डेफिनेटली देता है, लेकिन जैसे मैंने बताया वैसे यूज़ करने से। बट इसको यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए, ये पूरी वीडियो इस बात पे है, ना कि मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों नहीं करना चाहिए, इसका बहुत ही सॉलिड और स्ट्रॉन्ग रीज़न, इसका बॉडी बिल्डिंग से कोई रिलेशन नहीं है। फिर से सुन लो, इसका बॉडी बिल्डिंग से कोई भी रिलेशन नहीं है, इसलिए क्योंकि ये मसल गेन करने में हेल्प नहीं करता। अब बात करेंगे फैट लॉस करने में हेल्प करता है, तो ये
इतना मिनिमम है, इतना मिनिमम है इसका इफेक्ट कि उससे अच्छा है कि आप अदर चीज़ों का यूज़ करो। यदि आपको यूज़ ही करना है किसी ऐसी चीज़ का, तो आप लो डोज में कैफ़ीन का यूज़ कर सकते हो, लेकिन उन्हीं को फ़ायदा होगा जो रेगुलर बेसिस पर कैफ़ीन का यूज़ नहीं करते हैं, यानी कॉफ़ी नहीं पीते हैं, चाय नहीं पीते हैं मेरी तरीके। और फिर यदि आप यूज़ करते हो तो 250 mg की भी कैफ़ीन आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे सकती है, यदि आपने फूड को काफ़ी देर पहले खाया था, यदि आपने कार्ब लोडिंग। अब यदि आपको फैट बर्न करना है तो आप कार्ब लोडिंग क्यों करोगे, सिंपल सी बात है। जो लोग इस तरीके से काम करते हैं कि पहले उन्होंने कार्ब लिया क्योंकि उनको जिम जाना, ये उनके लिए है ना जिनको मसल्स गेन करनी, तो आपको कार्ब चाहिए, ठीक है, कार्ब चाहिए आपको एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ आपको यदि फैट बर्न करने, यदि आप कटिंग में यूज़ कर रहे हो तो कटिंग में आप क्यों लोगे भाई, यदि आप कार्ब भी खा रहे हो तो बॉडी जाके वहाँ कार्ब भी बर्न करेगी, आपको कार्ब थोड़ी बर्न करना है, आपको तो फैट बर्न करना है। तो अच्छा है ना कि आप कार्ब्स ना लो, आप कार्ब्स आपको लेने हो तो आप कार्ब्स एक्सरसाइज के बाद ले लेना, लेकिन एक्सरसाइज से पहले यदि आपने ज़्यादा कार्ब्स ले लिए तो आप कार्ब्स ही बर्न करोगे वहाँ पे जाके, ठीक है। कार्ब्स ग्लूकोज है और वही बर्न करोगे तो फ़ायदा क्या होगा, पहले आपने लिया फिर आपने बर्न किया, आप वहीं के वहीं रहे, ठीक है। तो यदि आपने नहीं लिया तो ये आपको एनर्जी देता है, लेकिन और एनर्जी आपको फैट से देता है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इसका इफेक्ट नहीं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये कुछ टाइम तक इफेक्ट करता है और उसके बाद बॉडी सेंस कर लेती है, और फिर उतनी जो डोज आप ले रहे हो उससे इफेक्ट नहीं होगा। और 1 ml से ज़्यादा आप नहीं ले सकते, ½ ml से स्टार्ट किया, 1 ml से ज़्यादा आप नहीं ले सकते, और वो डोज टाइम के बाद असर नहीं करती है, तो कोई लॉन्ग टर्म का प्रोसेस नहीं। और जैसे ही आप यूज़ कर रहे हो, यदि 1%, अब 1% फैट कुछ नहीं होता है, अब मैं आपको बता दूं, यदि आपने 1% फैट बर्न किया या नहीं किया, ये आपको ही नहीं पता चलेगा, दूसरों को तो बात छोड़ दो, ये आपको ही नहीं पता चलेगा कि आपने 1% फैट बर्न कर लिया कि नहीं कर लिया, ठीक, ये बात है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, 100 kg का कोई पर्सन यदि 1 kg फैट बर्न कर लेता है, ठीक है, तो वो 99 kg का हो जाता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पता चलेगा इस चीज़ से, ना कोई विजुअल इफेक्ट नहीं होगा उसकी बॉडी में, और उसकी वजह से डैमेज कितना होगा ब्रेन पर, ब्रेन पे बहुत डैमेज होगा। यदि आप एपिनेफ्रिन को बार बार एक्टिवेट कर रहे हो तो ये आपके ब्रेन के लिए बढ़िया नहीं है, ठीक है। तो क्या यूज़ करना चाहिए इसकी जगह मैं बताई, पहली बात तो ये है कि कोशिश करो कि आप जब बल्किंग कर रहे हो तो प्री वर्कआउट का यूज़ मत करो। यदि आपको प्री वर्कआउट के बिना आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो तो आप गलत स्पोर्ट में हो, क्योंकि आपका मन ही नहीं है एक्सरसाइज करने का, आप कुछ स्टिमुलेंट का यूज़ करते हो, स्टिमुलेंट आपको थोड़ी एनर्जी देता है तब आप जाते हो एक्सरसाइज करने। यदि ये हाल हो चुका है तो वो स्पोर्ट आप छोड़ दो, क्योंकि ये स्पोर्ट आपके लिए नहीं है। यदि आपका खुद का मन नहीं, यदि आप मोटिवेटेड इतने नहीं हो कि आप बिना किसी चीज़ के कर सकते हो, तो फिर आपके लिए कहाँ है जिम। और यदि आप मोटिवेटेड हो तो आप प्री वर्कआउट क्यों ले रहे हो, इतने मोटिवेटेड। हम अपनी बात कर रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं इतना मोटिवेटेड रहता हूँ कि मुझे किसी प्री वर्कआउट की ज़रूरत नहीं पड़ती एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है। और जब मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, मैं बहुत यदि हार्ड डाइटिंग कर रहा हूँ, तो यदि ऐसा है कि मैं डाइटिंग कर रहा हूँ तो कैफ़ीन का यूज़ मैं कर लेता हूँ, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एक साइड इफ़ेक्ट फ्रेंडली चीज़ है, ठीक है। यदि आप 250 mg कैफ़ीन होते हो बहुत ज़्यादा सेफ साइड है, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा होता है कि जब आप, जैसे कि मैं कटिंग करता हूँ, ऐसा नहीं है कि आप 2-3 महीने तक लगातार डाइटिंग करते हो, ऐसा तो नहीं होता ना। ऐसा होता है कि आपने 2 to 3 वीक्स, आपने डाइट की 3 वीक्स आपने डाइट की, 1 वीक आप मेंटेनेंस कैलोरीज पर आ गए, ठीक है। मेंटेनेंस कैलोरी पे आ गए मतलब जैसे कि आपकी 3000 कैलोरीज नीड है, आपने 2500 कैलोरीज पर रहे आप, और 3 वीक 4 वीक के बाद आपकी मेंटेनेंस कैलोरी भी 2500 हो गई। अब आपने वहाँ पर रोक दिया और 2500 पर आपको अब प्री वर्कआउट यानी कैफीन वगैरह कुछ लेने की जरूरत नहीं है, आपने 1-2 वीक उसी पे आप रुके, ठीक है। फिर आपने इसको एक डिक्रीज़ किया 2000 पे या 2200 पे, इस तरीके से आप ले गए और फिर वो फैट बर्न करना उसने चालू किया। यदि आपको उसमें लिथैर्जी महसूस हो रही तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ बहुत सारे साम्स हैं जो इससे बेटर है, जैसे GW पे मैंने वीडियो बनाई तो इससे बेटर, ठीक ठीक है। तो उस वो आपको एनर्जी भी देता है, वो स्टिमुलेंट भी नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, अदरवाइज़ कैफ़ीन भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई बात नहीं। तो ये आपको होप कि कुछ, यदि आप चाहते हो कि मैं और जानना चाहते हो इसके बारे में तो मुझे बताओ, कि मैं तो बहुत बड़ी वीडियो बनाना चाहता हूँ इन सब चीज़ों के बारे में, बहुत सारा बोल सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें, नॉलेज बहुत सारा दे सकता हूँ आपको। लेकिन क्या है ना कि आजकल जो यूट्यूब में है ऐसा सिस्टम कि यूट्यूब ये एनालिसिस दिखाता है कि बहुत देर तक बहुत लॉन्ग वीडियोस सब लोग नहीं देखते, उनको बस चीज़ें थोड़ी सी स्टार्टिंग में जानने की होती है। लेकिन आप कुछ चीज़ जान रहे हो तो मुझे लगता है कि आपको पूरी चीज़ जाननी चाहिए। वैसे आपको जितना कुछ जानना चाहिए आपके लिए वो सब मैं इस चीज़ पे बता चुका हूँ, ठीक है, कि कैसे ये वर्क करता है, क्यों इसको लेना नहीं चाहिए, किसी भी तरीके से आपको इसको लेना नहीं चाहिए, ठीक है। और यदि आप बात करो कि बॉडी बिल्डिंग सर्कल में इसका यूज़ होता है,
तो बॉडी बिल्डिंग सर्किल में इसका यूज़ बहुत कम होता है। यदि आपको लगता होगा कि बॉडी बिल्डर्स होते हैं ये सब चीज़ें लेते हैं, ऐसा करते हैं वैसा कर, ये डिपेंड करता है, चॉइस करता है कुछ बॉडी बिल्डर्स के ऊपर, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो कुछ लोगों की जो चॉइस है वो ऐसी है कि भाई उनको, वो लोग कुछ यूज़ करते हैं ऐसा कैफ़ीन के अदर। कैफ़ीन तो मोस्टली कटिंग में यूज़ होता ही होता है, इस चीज़ को तो आप डिनाई नहीं कर सकते हो। इसके अलावा कुछ चीज़ें जैसे कि इफेड्रीन हो गई जो कि अभी थोड़ा मतलब कम मिलती है, और इसके अलावा ये हो गया ये टर्मिन जो कि ज़्यादा मिल जाता है। ऐसे ही एम्प है, एम्प भी यूज़ होता है बॉडी बिल्डिंग में, लेकिन पता है ये जो चीज़ें हैं ये कौन यूज़ करता है, ये मोस्टली जिम रैट्स यूज़ करते हैं, जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर वो ये चीज़ यूज़ नहीं करते। कुछ कुछ एक दो लोगों की मैं बात नहीं करता, ऐसे लोग हमेशा होते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन अधिकतर लोग इस चीज़ से बचने की कोशिश करते हैं। यदि आपका ट्रेनर अच्छा है तो कभी आपको ये चीज़ें रिकमेंड नहीं करेगा। जैसे कि मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ तो मैं कभी ये चीज़ें रिकमेंड किसी को नहीं करता हूँ। जितने भी लोगों ने ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है और इसमें से जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं इस चीज़ को ये जानते हैं ये कि मैंने किसी को ये सब चीज़ें रिकमेंड नहीं की, कोई भी स्टिमुलेंट किसी को रिकमेंड नहीं किया। जो भी मैंने किया है वो सब बिना इन सब चीज़ों के यूज़ के किया, और जो मैं साइकिल बनाता हूँ वो मेरी सबसे डिफरेंट होती है। वो साइकिल बहुत ही सिंपल साइकिल, और स्टार्टिंग में तो अभी मेरे पास अधिकतर लोग बिगनर्स लेवल के ही हैं, तो जो मैं साइकिल देता हूँ वो साइकिल मैं टेस्टोस्टेरोन से ही उनकी दोनों चीज़ें करवा लेता हूँ। कटिंग भी हो जाती है और बल्किंग भी हो जाती है, दोनों चीज़ें आपको टेस्टोस्टेरोन से ही हो जाती हैं। इसके बारे में कभी बात करेंगे। कुछ कंपाउंड एक दो छोटे मोटे हल्के जो कंपाउंड है, बहुत ही माइल्ड कंपाउंड या जो सांस है उसका आप साथ में आप उसको लगा लो तो आपकी बल्किंग अच्छी हो जाती है या आपकी कटिंग अच्छी हो जाती है, वाटर रिटेंशन भी नहीं होता टेस्टोस्टेरोन वाला। ठीक है, तो इस तरीके से टेस्टोस्टेरोन ही है जो कि एक बेस्ट बेस्ट एनाबॉलिक है, और उसके अलावा अदर भी और सारी चीज़ें हैं जो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे हो। यदि आप बिगनर लेवल पे हो, कि आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो गए, कि आप एडवांस लेवल पे हो गए, कि आप प्रो लेवल पे हो, तो आप किस लेवल पे हो, लेवल आपको कौन डिसाइड करेगा? ये लेवल आपका एक अच्छा कोच ही डिसाइड करेगा। आपको लगता है कि आप तो इंटरमीडिएट हो, इंटरमीडिएट, ठीक, या एडवांस, यदि आपकी 16 इंच की बाइसेप्स, साइज की सिक्स पैक दिखाई देगा, आप एडवांस, आपको एडवांस है कुछ, ऐसा नहीं है, कई चीज़ों पर डिसाइड होता है। तो होप कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी, ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी बात समझ में आई होगी। तो लाइक करिए, मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए, ताकि जो और लोग ये गलती कर रहे हैं वही लोग ऐसी गलती ना करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।